अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज जो हम हमारा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कैरी आउट किया गया और किन कंडीशंस पे कैरी आउट किया गया उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बात देखते हैं कि डाल्टन की थ्योरी क्या कह रही थी कि हमारे पास जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो हमें मालूम हुआ कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं और इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो हमारे पास अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास जो मेन ऑपरेटस है वो है हमारे पास ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें हमारे पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, एक कैथोड है एक एनोड है। ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, कैथोड का भी और एनोड का भी। ठीक है, अब ट्यूब को हम फिल कर सकते हैं किसी भी गैस से, एयर से और वेपर से। गैस में क्या हो सकता है? हमारे पास गैस में कोई भी गैस इनर्ट गैस आ सकती है, फॉर एग्जांपल हीलियम आ सकती है। ठीक है, और एयर में क्या होता है? हमारे पास नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और वेपर में हम किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का वेपर यूज़ कर सकते हैं इसको फिल करने में। ठीक है, इसको हमने किसी भी गैस से फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसको हीलियम से, इनर्ट गैस से फिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास हमने क्या किया? इन 2 इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच कर दिया। हाई वोल्टेज सोर्स, अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमने 5000 वोल्टेज यूज़ करनी है, 10000 वोल्टेज यूज़ करनी है या इससे ज़्यादा या इससे कम यूज़ करनी है? तो वो हमें यहाँ से अंदाज़ा होगा कि वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ ट्यूब एंड प्रेशर। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास वोल्टेज है, जो हमें वोल्टेज रिक्वायर होगी इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए, वो किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ ऑफ ट्यूब की लंबाई पे एंड प्रेशर ऑफ द गैस जो हमने इसमें फिल की है उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगी क्या वोल्टेज हमने कितनी अप्लाई करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप को हमने ये पाइप अटैच किया हुआ है। ये अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि वैक्यूम पंप को हमने क्यों अटैच किया हुआ है यहाँ पे? वैक्यूम पंप की यहाँ पे बहरहाल हमें ज़ाहरी कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे अगर गैस फिल कर सकते हैं तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी प्रेशर पे होगी। ठीक है, आम जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है उस पे गैस होगी। लेकिन जैसे ही हमने वैक्यूम पंप को अटैच किया तो हम इसका प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट कंडीशंस पे स्टडी करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे होगी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एट डिफरेंट प्रेशर पे स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? वैक्यूम पंप। इसके बाद अब एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया गया। ठीक है, अब एट ऑर्डिनरी प्रेशर, वो कह रहा है कि ऑर्डिनरी प्रेशर मींस आप इसको 1 एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर पे क्या किया गया कि 5000 जो वोल्टेज है वो हमने इन इलेक्ट्रोड्स के अप्लाई किए। इलेक्ट्रोड पे अप्लाई किया तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन, कोई भी अमल हमें नज़र नहीं आया, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। इसके बाद हमने क्या किया? जैसे मैंने बताया कि हम वैक्यूम पंप को यूज़ करते हुए क्या करेंगे? प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। तो बाय रिड्यूसिंग प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या हुआ? हमने 5000 से 10000 वोल्टेज अप्लाई किया प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद। कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर था तो हम हाफ एटमॉस्फेयर पे चले गए या ऐसे भी कम एटमॉस्फेयर पे चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ। ठीक है, जो जिसकी वजह से एक कंटिन्यूस ग्लो पैदा हुआ इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में। एक क्या हुआ? कंटिन्यूस ग्लो पैदा हुआ, चमक पैदा हुई, जिससे हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है। और अब यहाँ पे तो हमने प्रेशर रिड्यूस किया था, लेकिन अब हमने और प्रेशर रिड्यूस करके देखना चाहा कि अगर हम प्रेशर को और रिड्यूस करते हैं तो वो हमारे पास क्या रिएक्शन आता है। तो एट 0.01 टॉर, अब वो कह रहा है कि 0.01 टॉर तक हमने क्या किया? प्रेशर को रिड्यूस किया है इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में। टॉर क्या है? टॉर एक प्रेशर का यूनिट है।
ग्लो डिसअपीयर्स। जो वो कह रहा है कि हमारे पास जो पहले एक कंटिन्यूस ग्लो आ रही थी इस ग्लास ट्यूब में, वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। किस प्रेशर पे? 0.01 टॉर पे। अब इसके पे क्या हुआ कि अब हमने इतना प्रेशर रिड्यूस किया है, तो इसके बाद ग्लो डिसअपीयर होने के बाद क्या हुआ? सम रेज प्रोड्यूस्ड, कुछ रेज प्रोड्यूस्ड हुई जिन्होंने क्या काज किया? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस एक फिनोमिना है। जब रेज कैथोड से प्रोड्यूस हुई, उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया कैथोड से ओपोजिट, किसकी तरफ? एनोड की तरफ। जब वो रेज फॉल की यहाँ पे आके, तो उन्होंने क्या किया? चमक पैदा की, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस कैसे होती है कि जो ये रेज हैं जब स्ट्राइक करती हैं इस मटेरियल के साथ आके, तो इन रेज में होती है एनर्जी। एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ठीक है। हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं और जैसे ही ये रेज टकराना बंद करती हैं, तो वो हायर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में बैक करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। जिनकी वजह से वो वापस वही जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी पे जाते हैं, जब वो लोअर एनर्जी पे वापस आते हैं तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस, जिसकी वजह से क्या आती है? जहाँ पे हमें चमक नज़र आती है, ठीक है। और इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो क्या है? हमारे पास एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद है, जिसमें, और इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया? कोई भी गैस फिल की है जिसको हम हीलियम कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमने एक वैक्यूम पंप अटैच किया हुआ है, जिसमें के साथ हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट प्रेशर पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसे जैसे ही हमने ऑर्डिनरी प्रेशर पे यहाँ पे हाई वोल्टेज को अप्लाई किया 5000 यहाँ पे जैसे बताया, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई भी प्रोसेस होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू किया, तो जैसे ही हमने प्रेशर को रिड्यूस किया तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस ग्लो आई, ठीक है। और जब हमने और प्रेशर को रिड्यूस किया और प्रेशर को हम 0.01 टॉर तक ले गए, तो क्या हुआ? हमारे पास जो ग्लो थी वो डिसअपीयर हो गई और हमारे पास जो कैथोड रेज थी उनकी प्रोडक्शन हुई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।